वाइट डैम का बताए हैं कि ये वाइट डैम माइंस में कैसे प्रोड्यूस होता है। जब स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है ना, अगर जब कंप्लीट कंबसन होता है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। जब कंप्लीट कंबसन होता है, जैसे मान लो कार्बन रहा, ऑक्सीजन मिला, कंप्लीट कंबसन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और जब इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो सीओ फॉर्म होता है। जब इनकम्प्लीट कंबसन मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए था जलने के लिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है, बहुत ही डेंजरस है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होता है, हेमोग्लोबिन एचबी से डिनोट करते हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है शरीर में, जो ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन लेता है और पूरा शरीर के पार्ट्स में फैल जाता है। मतलब ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड के द्वारा ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ठीक है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहेगा और सीओ भी प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो हेमोग्लोबिन रहेगा ना, ये क्या करेगा, ये जो हेमोग्लोबिन रहेगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा इसका एफिनिटी हो जाता है। मतलब इसके प्रति इसका प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना प्यार बढ़ जाता है? 300 गुना प्यार बढ़ जाएगा इसका, 300 गुना, 300 टाइम्स। मतलब ऑक्सीजन से जितना प्यार कर रहा था उसका 300 गुना प्यार इसी किससे करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से करेगा। और क्या बना लेगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, HbCO। इसको क्या बोलते हैं, आया हुआ है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और क्या होगा अब शरीर में, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, अब शरीर में क्या होगा, ब्लड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा शरीर में फैल जाएगा और आदमी का डेथ हो जाएगा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड से मेनली जो आदमी मरता है ना, इसी कारण से मरता है। क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो फिर भी क्या है, इसका बहुत ही ज्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड से, 300 गुना ज्यादा ये इससे रिएक्शन कर लेगा। और जैसे इससे रिएक्शन करेगा वो क्या होगा, ये HbCO बनाएगा और पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगा और आदमी का डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि वाइट डैम को हम लोग सीओ बोलते हैं, जिसका परमिसिबल लिमिट 50 ppm है। कितना है परमिसिबल लिमिट? 50 ppm। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ये हवा से हल्का होता है। हवा का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? हवा का 1 होता है। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सीओ का, ये 0.967 के लगभग होता है। या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का क्या तरीका है, मोलिकुलर मास, जो साइंस वाले लड़के हो थोड़ा समझ पा रहे होगे, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय, ये सो ट्रिक है, 28.955 से डिवाइड कर दो। जैसे सीओ है तो कार्बन का क्या कितना होता है, मोलिकुलर मास 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 28 डिवाइड बाय 28.955, इससे तुम्हारा 0.967 के लगभग ही आता है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का ये टेक्निक है। अगर किसी को CH4 का निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, सी का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो एक चक 4 हो गया 16, डिवाइड बाय 28.955, मतलब ये 0.554 के लगभग आता है। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है कि ये कैसा है, लाइटर देन एयर है। और इसका एक्सप्लोसिव रेंज कितना है, एक्सप्लोसिव रेंज सभी का तुम लोग को ध्यान रखना है। एक्सप्लोसिव रेंज 12 से 74%, 12 to 74% वाइट डैम का एक्सप्लोसिव रेंज है। तो वाइट डैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डैम्प में क्वेश्चन कहीं से बनता है पहला, तो पहला क्वेश्चन फायर डैम्प हो गया, दूसरा वाइट डैम्प हो गया, और तीसरा तुम्हारा हो गया स्टिंग डैम्प, और चौथा हो गया
ब्लैक डैम्प, ये 4 से क्वेश्चन डैम्प से आने का चांस रहता है। तो सीओ का स्पेशली ध्यान रखना कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है, जो बताएं तुम लोग को अभी। क्या हो गया सुभाष, कोई दिक्कत है तुमको? सुभाष राव। ठीक है, तो कैसे माइंस में प्रोड्यूस होता है, वो चीज ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट जो कंबसन, देखो लिखा हुआ होगा, by the oxidation the incomplete combustion of carbon and is formed in coal mines chiefly by oxidation of coal। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबसन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो इससे वाइट डैम्प माइंस में फॉर्म होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखो, ये दिया हुआ है, सभी गैस का बोला है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। तो सभी मतलब सीओ का दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। ये डाटा तुम लोग को थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में दिया हुआ है कि उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। तो अगर 200 पीपीएम रहेगा, सीओ कितना है, परमिसिबल लिमिट 50 पीपीएम का है। लेकिन अगर 200 पीपीएम, 200 यहाँ क्या क्या दिया हुआ देख लो, 2 दूना 400, 4 दूना 800, 8 दूना 1600, 16 दूना 3200, 32 दूना 6400, ठीक है, डबल किया हुआ है। जब 200 पीपीएम रहेगा तो क्या होगा, हल्का सा सर भारी भारी लगेगा, थका हुआ लगेगा, सर हल्का सा चकराएगा, थोड़ा नोजिया टाइप से लगेगा, मतलब आफ्टर 2 to 3 आवर्स। 400 पीपीएम में क्या होगा, एकदम पूरा सामने साइड जो सर है ना, वो पूरा दर्द करेगा विद इन 1 to 2 आवर, और मतलब प्राण, क्या बोलो, प्राण घातक हो जाएगा 3 घंटे के बाद, अगर 400 पीपीएम में रहेगा तो। अगर 800 पीपीएम में रहेगा तो इसमें क्या होगा, 2 से 3 घंटे में डेथ हो जाएगा यहाँ पे। 1600 पीपीएम में रहेगा तो 1 घंटे में डेथ हो जाएगा। 3200 पीपीएम में रहेगा तो 30 मिनट में डेथ हो जाएगा। और 6400 पीपीएम में रह गया तो 10 से 15 मिनट में डेथ डेथ हो जाएगा। तो ये ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम मतलब दिया हुआ है सिलेबस में कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। तो ये डाटा को रफली ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीजें कि एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब अनइम्पोर्टेंट चीज है, मतलब बेकार का चीज है ये सब। ब्लैक डैम्प, ब्लैक डैम्प बता ही दिए कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इन द एयर। 88% नाइट्रोजन और 12% कार्बन डाइऑक्साइड। स्टिंग डैम्प, स्टिंग डैम जो नेम किसको दिया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड को, या सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन भी बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो स्मेल होता है सड़ा हुआ अंडे की तरह होता है। तो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन कि स्मेल ऑफ रोटेन एग किसका होता है, रोटेन एग मतलब सड़ा हुआ अंडा, तो स्टिक डैम का होता है। और इसका जो एक्सप्लोसिव रेंज है, ये 4 से 46% है, 4.3 to 46%। और आफ्टर डैम क्या होता है, ये जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस फाउंड इन द माइन, जब एक मतलब एक्सप्लोजन होगा माइंस में या आग लगेगा, उसके बाद जो मिक्सचर ऑफ गैसेस माइंस में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसको आफ्टर डैम बोला जाता है। आफ्टर डैम में क्या क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, मतलब सारे गैसेस का मिक्सचर रहेगा। इसको एक तरीके से क्या बोल दिया जाता है, आफ्टर डैम बोल दिया जाता है, जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्लैक डैम, स्टिंग डैम, फायर डैम और वाइट डैम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा देखना चाहते हैं फायर डैम के बारे में। ठीक है, फायर डैम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं।
तो जो मिथेन से रिलेटेड जो जो टर्म है ना, एक आता है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक आएगा कि लेग ऑन इग्निशन क्या होता है। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है मीथेन का, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें होता है क्या कि मीथेन एयर मिक्सचर जो होता है ना, कि उसमें आग लग सके, मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू सेट द मिक्सचर ए फ्लेम। मतलब जनरली क्या बोला जाता है कि मीथेन, मान लो हवा में प्रेजेंट है मीथेन, तो कब इसका जो होता है ना कि फायर डैम्प एक्सप्लोजन माइंस में हो रहा है, तो मीथेन को मतलब आग पकड़ने के लिए कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो जो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर उसको आग लग, जैसे कोयला हो गया जिसमें मेनली कार्बन प्रेजेंट है, तो एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, सब अलग अलग क्वालिटी का कोल है। तो एंथ्रासाइट में क्या होता है कि बहुत देर से आग लगता है, बिटुमिनस में थोड़ा पहले लग जाता है, लिग्नाइट में एकदम सप्ताह में लग जाता है, ऐसा होता है। तो जितना टेम्परेचर में मतलब आग लगता है उसमें, तो वही एक तरीके से इग्निशन टेम्परेचर हो गया। तो मीथेन एयर मिक्सचर के बारे में बोला जाता है कि ये जनरली 650 से सब 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ना, तो मीथेन में मतलब फ्लेम, जो फायर डैम्प एक्सप्लोजन वगैरह जो भी होता है, मतलब मीथेन तब उसमें फ्लेम मतलब आग एक तरीके से लगता है मीथेन एयर मिक्सचर में। लेकिन बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि ये कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। वो डिपेंड कर जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ द हीट ऑफ द इग्नाइटर, बताते हैं क्या होता है, और हवा में कितना मीथेन प्रेजेंट है, या हवा में कौन कौन सा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, या मीथेन में कौन सा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, और किस प्रेशर पे वो जो गैस मिक्सर है ना कन्फाइंड है किसी प्लेस पे, पूरा प्रेशराइज में है। तो ये वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इग्निशन टेम्परेचर को ध्यान रखो, इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है कि मतलब कि लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें मीथेन एयर मिक्सचर पे है ना एक तरीके से फ्लेम के रूप में वो, या एक तरीके से आग लग सके उसमें। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखो, हम लोग अभी क्या है कि ये लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है, ये माचिस है। अगर हम इसमें आग लगाना चाहेंगे माचिस से, तो बहुत देर तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। इसमें आग लगाएं इस माचिस से दे के, तो बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा, पता चला कि 2 मिनट के बाद ये माचिस इसमें, माचिस से इसमें आग लगाए मतलब क्या, जैसे माचिस से इससे वो तिल्ली से यहाँ सटाए क्या, और धीरे धीरे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, मतलब ये अपना क्या हो रहा है, इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच रहा है। इग्निशन टेम्परेचर पे मान लो कि इसका इग्निशन टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब क्या कि जब तक ये लकड़ी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचेगा, जब तक इस लकड़ी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचेगा, तब तक इसमें आग नहीं लगेगा, तब तक इसमें आग नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक तिल्ली को उतना देर तक यहाँ सटा के रखना होगा, और धीरे धीरे लकड़ी क्या होगा उस जगह पे गर्म होते जाएगा, गर्म होते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसमें आग लग जाएगा। तो यहाँ पे एक इग्निशन टेम्परेचर टर्म आ गया, इग्निशन टेम्परेचर सभी को समझ में आ गया होगा। और दूसरा टर्म आता है लेग ऑन इग्निशन। लेग ऑन इग्निशन, तो लेग ऑन इग्निशन क्या होता है कि हम ये सटाएं, तो कुछ देर के बाद हो रहा है ना, जो टाइम लग रहा है, जो टाइम, जैसे अभी लकड़ी लगाए मतलब माचिस सटाए लकड़ी में, आग तुरंत नहीं लग रहा है, कुछ देर के बाद लग रहा है, तो जो टाइम बीत गया है, जो टाइम लग रहा है, उसी को लेग ऑन इग्निशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लेग ऑन इग्निशन। तो इसी तरीके का मिथेन का केस में ये नहीं कि मिथेन में जैसे बोला जाता है ना इंट्रिंसिकली सेफ हम लोग यूज करते हैं, फ्लेम प्रूफ एंक्लोजर हम लोग यूज करते हैं, कि स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस इतना कम ड्यूरेशन के लिए होता है कि वो मीथेन एयर मिक्सचर में आग नहीं लगा पाता है। क्यों? क्योंकि उतना मीथेन को टाइम नहीं मिल पाता है, उतना देर तक प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं रह पाता है। अगर टाइम मिल जाएगा तो उस लेग इग्निशन वाला वहां से आ जाएगा, और टेम्परेचर मिल जाएगा तो इग्निशन टेम्परेचर होगा।
ठीक है, जैसे देखो ये आदमी क्या कर रहा है, हाथ में एक लकड़ी लिए हुए है और इस पे वो आग लगाने की कोशिश कर रहा है ना। तो जो टाइम लग रहा है, ठीक है ना, जैसे ये आग में सटाया है और उसके बाद जब इसमें ओरिजिनल आग लग गया है, तो बोलेंगे क्या, वो जो टाइम बीच में बीता है उसी को लेग ऑन इग्निशन बोलते हैं। और इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लकड़ी जब सटाया है तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसके बाद इसमें आग पकड़ रहा है। लेकिन ये लकड़ी के ऊपर अगर हम लोग पेट्रोल डाल देंगे, क्या करेंगे, ऊपर से पेट्रोल डाल देंगे, तो क्या होगा, तुरंत ये आग पकड़ लेगा। तो फिर इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह टेम्परेचर जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत ये आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल जो डाल दिए हैं ये इन्फ्लेमेबल नेचर का होता है, पेट्रोल में आग लगा है, पेट्रोल के कारण क्या होता है, लकड़ी में आग लग गया। तो वही यहाँ पे जो टर्म बोला था ना यहाँ पे, कि डिपेंड करता है कि मीथेन कंटेंट ऑफ द एयर या प्रेजेंस ऑफ वेरियस इम्प्योरिटीज इन द मीथेन। तो यहाँ क्या था, लकड़ी में एक तरीके से पेट्रोल डाल दिए थे जिसके कारण क्या हुआ, लकड़ी में आग इजिली लग जाता है। अब यहाँ पे क्या है, एक माचिस का तिल्ली लाए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अगर इस लकड़ी के पास क्या करेंगे, पूरा एक दूसरा लकड़ी, मोटा सा लकड़ी एकदम जला के लाएंगे, मोटा सा लकड़ी जला के लाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये फिर जल्दी जलने लगेगा। ये क्या होगा, तुरंत ये थोड़ा, जो माचिस के तिल्ली से जलने में जितना लेट लगेगा उससे थोड़ा जल्दी ये मोटा लकड़ी में अगर आग लगा हुआ रहेगा उससे जल जाएगा। तो क्या हो गया, हीट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द हीट ऑफ द इग्नाइटर, मतलब क्या, यहाँ पे इंटेंसिटी कम मिल रहा था लेकिन एक मोटा लकड़ी में आग लगा के लेके आ रहे हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा मिल गया है। तो तुम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और लेग ऑन इग्निशन क्या होता है ये ध्यान में रखना है। लेग ऑन इग्निशन क्या होता है, टू फायर डैम कि एक्चुअल मोमेंट ऑफ इग्निशन, द टाइम इंटरवल दैट इलेप्सेज बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इग्निशन, मतलब जब हम लोग हिट दिए हैं फायर डैम में और जब वो इग्नाइट हो गया, जब एक्चुअल वहां उसमें आग लग गया है, तो वो जो टाइम बीत रहा है ना, इसको हम लोग लेग ऑन इग्निशन बोलते हैं। और ये फ्यू सेकेंड सम केस में होता है और किसी में फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड होता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग केस में, किस पे डिपेंड करता है, ये देखो कि अगर जो टेम्परेचर वाला हॉट सोर्स का जो टेम्परेचर है, अगर जिस मीथेन है और जो इग्नाइटर सोर्स है, ठीक है ना, जिसके थ्रू मीथेन में आग लगने जा रहा है, अगर इसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस केस में जो मीथेन में आग लगेगा 10 सेकेंड में। अगर इसी का टेम्परेचर जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो उस केस में मीथेन में जो आग लग जाएगा ना, वो 1 सेकेंड में आग पकड़ जाएगा मीथेन में, मतलब 1 सेकेंड में उसमें मीथेन में आग लग जाएगा। और बोला जाता है कि अगर 30% हाइड्रोजन रह गया जहां पे मीथेन प्रेजेंट है, अगर एटमॉस्फेयर में 30% हाइड्रोजन हो गया, तो वो डिले को, जो लेग ऑन इग्निशन हो जाएगा ना, उस केस में जीरो हो जाता है। लेग ऑन इग्निशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेग ऑन इग्निशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर 30% हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में रहेगा, तो उस वो क्या करेगा, मीथेन को जलने में हेल्प करता है। जैसे क्या था, अभी लकड़ी के ऊपर हम लोग पेट्रोल डाले थे, लकड़ी के ऊपर क्या किए थे, पेट्रोल डाल दिए थे, तो तुरंत आग लग जाता है, वहां कोई टाइम नहीं लगता। उसी तरीके से अगर मीथेन प्रेजेंट है और वहीं पे अगर मीथेन का एटमॉस्फेयर में जहाँ मीथेन है वहां 30% हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो लेग ऑन इग्निशन हो रहा था टाइम, वो जीरो टाइम हो जाएगा, 0 सेकेंड लगेगा, मतलब तुरंत आग पकड़ लेगा बिना देर किए हुए। तो ये होता है लेग ऑन इग्निशन। जो अलग अलग टेम्परेचर है ना, ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि जब इग्नाइटर सोर्स का टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो लेग ऑन इग्निशन 10 सेकेंड का होगा। जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो लेग ऑन इग्निशन 1 सेकेंड का होगा। लेकिन जब 30% हाइड्रोजन रहेगा, तो उस केस में लेग ऑन इग्निशन जीरो हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज है, जब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, तो उस केस में लेग ऑन इग्निशन जो रहेगा ना, 1 सेकेंड का 15वां भाग रहेगा, 1/15 रहेगा। तो ये लेग ऑन इग्निशन वाला डाटा जो भी है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ये एग्जाम में पिछला कहीं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है।
क्योंकि मीथेन को मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए जलने के लिए, कि अगर 1 मोल मीथेन है, ये एक रहा है, 1 मोल मीथेन रहा, तो इसको जलने के लिए है ना 22.1 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। इतना एनर्जी मिलेगा, इतना उसको हीट मिलेगा तो ही जलेगा, मतलब कितना, 22,100 कैलोरी। जब उसको एनर्जी मिलेगा मीथेन को, तो ही वो जलता है, तो वो जलना स्टार्ट होता है। तो इसलिए उतना एनर्जी मिलने में जितना टाइम एक तरीके से लग रहा है, उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ही वो मीथेन जलेगा, ठीक है। अब किसी को डाउट है लेग ऑन इग्निशन पे या इग्निशन टेम्परेचर पे या टाइम से रिलेटेड, तो हमसे पूछ सकता है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लो तुरंत।